हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सार्व गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो कोई भी आपको जो बीजीय व्यंजक दिए जाते हैं और उनका यदि आपको सार्व गुणनखंड निकालना हो तो अपन किस तरह से निकालेंगे। सार्व गुणनखंड को अपन एक तरह से यूँ भी कह सकते हैं कि इनमें से कॉमन जो बीजीय व्यंजक है, जो कॉमन इनके पास एलिमेंट्स है जिनको अपन बाहर निकाल सकते हैं या जो दोनों के पास हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्व गुणनखंड। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपके पास एक व्यंजक है, वो है 12 अक्ष। अगर 12 अक्ष के अपन टुकड़े करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं या भाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 12 के टुकड़े तो क्या हो जाएंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 × 3 12, और इंटू में आपका अक्ष ऐसा का ऐसा ही। ठीक, ये तो हो गए 12 अक्ष के। फिर आपके पास कौन है, 36। 36 के यदि अपन टुकड़े करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 × 3 12 और 12 × 3 36, ये होंगे ना। अब इनमें देखिए कॉमन दोनों में कौन कौन मिल गया। एक तो दोनों के पास ये वाला 2 मिल गया, एक दोनों के पास ये वाला 2 मिल गया, और कुछ दोनों के पास मिल रहा है बिल्कुल एक 3 मिल गया, और क्या मिल रहा है, और कुछ भी तो नहीं मिल रहा ना। तो इसका जो सार्व गुणनखंड है ना, वो क्या बनेगा, तो आप यहाँ जवाब देंगे इसका सार्व गुणनखंड बराबर जो इनमें कॉमन मिला है वही इनका क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा। 2, 2 और 3 गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 × 3 12। तो इसका जो सार्व गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। ठीक इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन में देखना, 2y है, तो 2y के अगर अपन टुकड़े करेंगे तो 2 का तो क्या कर सकते हो, 1 × 2 ही होगा, इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते, और y की जगह y रह जाएगा। हो गया, 1 दूनी 2, 2y। फिर आगे कौन था, 22xy। तो सेम इसी प्रकार से आपको इस 22xy के टुकड़े करेंगे तो 22 के तो हो जाएंगे 2 × 11, 11 दूनी 22, और अक्ष एक ही था और y भी एक ही था। अब इन दोनों में देखिए सेम कौन मिला हुआ है, दोनों के पास एक तो आपका देखो ये 2 मिल गया ना, और एक ये वाला देखो ये y मिल गया, और क्या मिल रहा है दोनों के पास, तो आप देखोगे दोनों के पास और कुछ मिल नहीं रहा। तो इसका जो सार्व गुणनखंड है ना, वो यहाँ पर वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर इनका जो सार्व गुणनखंड है वो एक तो 2 मिल गया था और एक आपको y मिल गया था, और 2 को y से आप जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सार्व गुणनखंड वो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप तीसरे क्वेश्चन के लिए चले। तीसरे क्वेश्चन में आपको देखिए एक तो दे रखा 14 pq, तो 14 है, p है, q है, इसके टुकड़े करेंगे तो 14 के तो क्या हो जाएंगे, 2 × 7, 7 दूनी 14, p एक ही था और q भी एक ही था, ये तो इसके हो गए। अब इसके बाद में कौन था, 28p² q², इसके भी आप टुकड़े करेंगे 28p² q², 28 के हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 संते 28 हो गया। p की पावर 2 थी तो p को 2 बार रखना है, p × p, और q की पावर भी 2 थी तो q को भी आपको 2 बार लिखना है, q × q। अब इन दोनों में देखना है कि मिले हुए कौन कौन है। एक तो देखो 2 मिल गए दोनों के पास, तो आप इनका जब सार्व गुणनखंड लिखेंगे ना, सार्व गुणनखंड, तो इसमें कौन कौन आएगा, एक तो 2 आ गया दोनों के पास मिला हुआ था। इसके अलावा ढूंढते हो तो देखो आपको ये वाला 7 और ये वाला 7 भी दोनों में मैच हो गया, तो 7 भी आ जाएगा, जो मिलेगा वही आएगा। p यहाँ पर भी था, p यहाँ भी था, एक p से एक p मिल गया तो इंटू में p आ जाएगा, और कौन मिल गया, एक q भी आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ मिल रहा है क्या, वो तो कंप्लीट यहाँ पर आ गए। अब इसके पास 2 बच गए, p बच गया, q बच गया, बच गए तो बचे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 बन जाएंगे, और वो p × q। तो इसका जो सार्व गुणनखंड है वो कौन आ जाएगा, 14pq आ जाएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथे क्वेश्चन में एक तो था 2 अक्ष, तो 2 अक्ष के अगर अपन टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 2 × अक्ष, बस 2 × अक्ष 2 अक्ष हो गया। एक कौन था, 3 अक्ष², तो 3 का टुकड़ा क्या हो जाएगा, 3 × अक्ष × अक्ष, अक्ष² का। और एक और कौन था आपके पास, ओनली 4, 4 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अब की बार तो इनमें कोई कॉमन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो अक्ष इन 2 में था, इसके पास तो था नहीं, तीनों में मिलेगा वही संख्या बाहर आएगी, तो तीनों में कोई नहीं मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या, इसका सार्व गुणनखंड आप 0 कर दोगे, नहीं भाई, सार्व गुणनखंड कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब आपको कुछ भी ना मिले कॉमन, तो वहाँ पर हमेशा सार्व गुणनखंड वो कितना हो जाता है, 1। अब आपको 1 कैसे, भाई 2 के अपन टुकड़े करते थे, इसको 1 × 2 भी तो लिख सकते थे, 2 × 2, 3 को भी तो आप 1 × 3 लिख ही सकते थे ना,
और इस 4 को भी 1 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते थे ना। देखो सभी के पास गुणा में 1 मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ सभी के पास। इसलिए जब कोई और संख्याएं कभी कॉमन आपको नहीं दिखाई देती है ना, उस टाइम पर हमेशा उनका जो सार्वत्रिक गुणनखंड है ना वो 1 हो ही जाता है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वें क्वेश्चन में है 6abc एक तो ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास 24ab² और एक है 12a² भी। ठीक है, तो देखो 6 ABC के टुकड़े तो क्या कर सकते हो 6 के, तो आप कर सकते हो 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, A एक था, B भी एक था और C भी एक था, ऐसे टुकड़े हो गए। 24 के कैसे करेंगे, 24 के हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 थी 24। A एक ही था, B 2 बार है तो B गुणा B आ जाएगा। ठीक है, 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 ती 12 और A 2 बार आएगा तो A गुणा A और B 1 बार, क्योंकि A की पावर 2 थी। अब आप यहां पर इनका निकालने वाले हो सार्वत्रिक गुणनखंड। तो सार्वत्रिक गुणनखंड के लिए जो सब में मिले, देखो 2 2 2, एक तो ये मिल गया, निकाल लो। और ढूंढो 3 3 3, 3 भी सबके पास मिल गया तो 3 भी आ गया। और संख्या में तो कोई है नहीं, सब में 2 यहाँ तो है लेकिन वहाँ नहीं है तो अब 2 नहीं आ सकता। तो ए में देखते हैं ए तीनों के पास ए भी मिल गया तो ए भी आ जाएगा। और मिलेगा बी भी तीनों के पास मिल जाएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तीनों में से बी भी आ गया। और क्या है तीनों के पास, सी है क्या तीनों के पास, नहीं है। तो जो सब में होगा वही तो उसका गुण, सार्वत्रिक गुणनखंड, तो सब में जो कॉमन है वो वाला गुणनखंड। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और a इंटू बी ए बी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6ab। लास्ट क्वेश्चन और देख लो इसका 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, 16x³ माइनस का 4x² और 32x। तो वो मैं यहाँ पर रख लेते हैं और फिर इनके अपन गुणनखंड करेंगे। एक तो आपके पास इसमें 16x³, एक आ गया आपके पास माइनस का 4x² और एक आ गया आपके पास 32x। देखो 16x³ के अपन टुकड़े करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और x 3 बार है तो x गुणा x ऐसे। ठीक है, और इसमें -4 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 और x गुणा x² को। 32 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और x। अब आपको इसमें भी क्या निकालना है, सार्वत्रिक गुणनखंड तो निकालना है। तो सार्वत्रिक गुणनखंड, ठीक है, जो सब में मिले। तो देखो सब में कौन मिल गया, एक बार तो ये वाला 2 निकाल दो और ये वाला 2 भी मिल गया तो भाई इसको भी निकाल लो। ये वाला 2 इन 2 में तो मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा, तो अब 2 और नहीं आ सकता। अक्स की बात करें तो अक्स यहाँ भी मिलेगा, अक्स यहाँ भी मिलेगा और अक्स यहाँ भी मिलेगा। और भी अक्स मिल रहा है कि आपको, वहाँ तो है यहाँ भी है लेकिन इसमें और अक्स नहीं है ना, तो अब अक्स और कॉमन नहीं आएगा। तो इसका जो सार्वत्रिक गुणनखंड वो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 अक्स हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, सार्वत्रिक गुणनखंड निकालना आप लोगों ने सीख लिया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।